नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सनातन रहस्य चैनल के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वेदों में छिपे ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वेदों में छिपे ब्रह्मांड के रहस्य। यह ब्रह्मांड असीम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इस असीम ब्रह्मांड की गहराइयों को जान लिया था? क्या वेदों में आज के आधुनिक विज्ञान से भी आगे की बातें कही गई थीं? चलिए आज खोलते हैं सनातन ज्ञान के उन रहस्यमयी पन्नों को जिनमें ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। वेद ये मात्र ग्रंथ नहीं है, ये ब्रह्मांड की आत्मा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों में ऐसा ज्ञान समाया है जो आधुनिक वैज्ञानिकों को भी चौंका देता है। ऋग्वेद में लिखा है, रतेन रत्मपिहितम ध्रुवम वां, सत्य के द्वारा ही यह स्थिर ब्रह्मांड चलायमान है। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड एक नहीं, अनंत हैं, और ये सभी एक चक्र की तरह निर्माण, पालन और संहार की प्रक्रिया में लगे हैं। आज भी विज्ञान यह तय नहीं कर पाया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में लिखा गया है, नासदासीनो सदासीत्तदानी नासी द्रजो नो व्योमा परो यक। उस समय न अस्तित्व था, न ही अनस्तित्व, न आकाश था, न दिशाएं, सब कुछ शून्य था। यह सूक्त बताता है कि सृष्टि की शुरुआत एक शून्य से हुई और फिर उस शून्य में से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, ब्रह्म, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। आज का विज्ञान जिसे बिग बैंग कहता है, उसका रहस्य हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने जान लिया था। वेदों में ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया गया है, भू, पृथ्वी, भुवः, आकाश और स्वर्ग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेदों में 10 दिशाओं और 14 लोकों का भी वर्णन है? ऊर्ध्वलोक, ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक। मध्यलोक, भूरलोक, हमारी पृथ्वी। अधोलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। यह ब्रह्मांड एक विशाल वृत्त की तरह है जो लगातार विस्तार कर रहा है। आज की वैज्ञानिक खोजें भी यही सिद्ध कर रही हैं। वेदों में सूर्य को केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक ऊर्जा स्रोत माना गया है। यजुर्वेद में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्च। सूर्य इस संपूर्ण जगत की आत्मा है। चंद्रमा को मन से जोड़कर देखा गया है और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन ग्रहों की चाल का प्रभाव मानव जीवन पर कैसे पड़ता है, इसका विस्तृत ज्ञान ज्योतिष वेद में मिलता है। आज जिस क्वांटम फिजिक्स में ऊर्जा की लहरें और कंपन की बात होती है, वही बातें वेदों में ओंकार, स्पंदन और नाद के माध्यम से बताई गई हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में आज भी एक बैकग्राउंड साउंड सुनाई देता है, जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं? लेकिन हजारों साल पहले वेदों ने इस ध्वनि को एक नाम दिया था, ओं इत्येतदक्षरम इदम सर्वम। मांडूक्य उपनिषद ओंकार वह ध्वनि है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। यह एक कंपन है जो ब्रह्मांड के हर अणु में समाया हुआ है। वेदों में समय को एक चक्र के रूप में देखा गया है। एक महायुग में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग, ऐसे 4 युग आते हैं। कुल मिलकर 43,20,000 वर्ष। और जब 1000 महायुग पूरे होते हैं, तब एक ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है। यानी ब्रह्मा का एक दिन बराबर 4.2 अरब वर्ष। आज का खगोल शास्त्र भी कहता है कि ब्रह्मांड की आयु लगभग 1308 अरब वर्ष है। यानी ऋषियों की गणना लगभग सटीक है। आज का विज्ञान यह मानने लगा है कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन हो सकता है। लेकिन वेदों में पहले ही कहा गया है कि अन्य लोकों में भी जीव रहते हैं। देव, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, नाग, राक्षस, ये सभी अलग अलग लोकों के निवासी हैं। नक्वच क्रियते लोकोन्य, यह अकेला लोक नहीं है, अन्य लोक भी हैं। यह विचार हमें बताता है कि वेदों का विज्ञान बहुल ब्रह्मांड की अवधारणा को बहुत पहले ही पहचान चुका था। वेदों में कहा गया है कि जिस प्रकार ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, उसी प्रकार एक दिन इसका अंत भी होगा। इसे कहते हैं प्रलय। प्रलय के समय सब कुछ शून्य में समा जाएगा
त्रिदेवों में भगवान शिव को संहारकर्ता माना गया है। उनका तांडव नृत्य ही ब्रह्मांड की अंतिम ध्वनि होगी। स्टीफन हॉकिंग, ओपेनहाइमर, निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिकों ने भी वेदों और उपनिषदों का गहराई से अध्ययन किया था। ओपेनहाइमर ने जब पहला परमाणु परीक्षण देखा तो उनके मुख से निकला, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। यह भगवद गीता का श्लोक है। वेदों का ज्ञान आज भी पूर्ण रूप से उद्घाटित नहीं हुआ है। यह एक समुद्र है जहां हर लहर अपने साथ एक नया रहस्य लेकर आती है। आज जब विज्ञान अपने उत्तर ढूंढ रहा है, हमारे आर्षियों ने हजारों साल पहले उन्हें लिख भी दिया था। यह कोई कल्पना नहीं, यह सनातन सत्य है। वेद सिर्फ मंत्र नहीं हैं, वे समय, अंतरिक्ष और अस्तित्व की सबसे प्राचीन कुंजियाएं हैं। और जब हम इन रहस्यों को समझने लगते हैं, हम स्वयं ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। आप देख रहे थे सनातन रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।